जी हाँ, इसी के साथ ही अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। 4 दिवसीय महापर्व छठ का शुभारंभ मंगलवार 5 नवंबर को नहाय खाए की रिवाज के साथ हो चुका है। इस व्रत को करने के लिए लोग यानी व्रती दिन में स्नान ध्यान के बाद चावल, लौकी की सब्जी और चने की दाल का सेवन कर नहाय खाए की विधि संपन्न करती हैं। आज बुधवार 6 नवंबर को छठ पूजा का दूसरा दिन है। शाम में खरना पूजा की जाएगी। बता दें कि पूरी छठ पूजा ही शुद्धता और पवित्रता के नियम के पालन का व्रत है। खरना का एक अर्थ अखंडित होना भी होता है, जिसका तात्पर्य यह है कि पूरे छठ पर्व के दौरान शुद्धता और पवित्रता भंग नहीं होनी चाहिए। बिहार की मशहूर लोक गायिका और अपने छठ गीतों से लोगों के दिलों पर राज करने वाली शारदा सिन्हा ने मंगलवार को 72 साल की उम्र में इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। लोक गायिका ने छठ महापर्व के पहले दिन दिल्ली के एम्स अस्पताल में आखिरी सांस ली। वो 21 अक्टूबर से अस्पताल में भर्ती थी और बीते दिन उनका निधन हो गया। शारदा सिन्हा के निधन से भोजपुरी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ, पीएम मोदी समेत तमाम नेताओं ने शोक व्यक्त किया है और लोक गायिका को सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दी है। उत्तर प्रदेश में सर्दी की हल्की दस्तक के बीच ज्यादातर जिलों में इन दिनों हवा जहरीली हो गई है। प्रदूषण के चपेट में पश्चिमी यूपी ही नहीं, पूर्वांचल के कई जिले भी शामिल हैं। नोएडा, गाजियाबाद, मुरादाबाद के बाद लखनऊ, प्रयागराज, मुजफ्फरनगर में प्रदूषण का स्तर लगातार खराब श्रेणी में गिना जा रहा है। गाजियाबाद और नोएडा की स्थिति बेहद ही खराब है। इन जगहों पर प्रदूषण पर्यावरण के साथ ही साथ हमारी हेल्थ के लिए भी खतरनाक है। हालात ऐसे हैं कि गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ, मेरठ, आगरा समेत कई शहरों में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। हालांकि योगी सरकार में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार ने वायु प्रदूषण फैलाने वाले से सख्ती से निपटने के आदेश दिए हैं। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद से जुड़ी 15 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज यानी बुधवार को सुनवाई होगी। इस मामले में 23 अक्टूबर को हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष पर अपना फैसला सुनाते हुए उनकी मांग को खारिज कर दिया था, जो 11 जनवरी 2024 के आदेश को चुनौती देने के लिए दायर की गई थी। इन याचिकाओं की सुनवाई जस्टिस विवेक वर्मा की सिंगल बेंच में की जाएगी। वही कोर्ट के आदेश के बाद अब इस केस में ट्रायल शुरू होगा। सपा उपचुनाव में बेरोजगारी को बनाएगी मुद्दा और जमीनों की खरीद में कथित गड़बड़ियों पर भी फोकस रहने वाला है। भ्रष्टाचार, खाद्य कानून व्यवस्था, संविधान मुद्दा, जमीनों की खरीद का रिकॉर्ड रजिस्ट्री विभाग करे सार्वजनिक। लखनऊ, अयोध्या, गाजियाबाद में जमीनों की खरीद करे सार्वजनिक। अखिलेश यादव ने गाजियाबाद में बैठक के दौरान दिया है ये सियासी संदेश। लखनऊ, अयोध्या, गाजियाबाद में जमीनों की खरीद करी जाए सार्वजनिक और अखिलेश यादव ने गाजियाबाद में बैठक के दौरान ये सियासी संदेश दिया है। सपा उपचुनाव में बेरोजगारी को बनाएगी मुद्दा। और इसी के साथ ही अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।